बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कबाब की एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें ना तो आलूओं का इस्तेमाल किया है मैंने, ना ही सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है, ना ही बेसन ऐड किया है। फिर भी ये कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। एक विंटर स्पेशल रेसिपी आप इसको कह सकते हैं। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से कबाब बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने अंडों को हार्ड बॉयल कर लिया है, यानी ये कबाब बनाने के लिए आपने अंडों का इस्तेमाल करना है। और ये टोटली अंडों के कबाब बनाऊंगी, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसको अब हमने ग्रेट करना है। अगर आपके पास इस तरह का ग्रेटर है जिसमें तमाम साइजेस होते हैं ग्रेट करने के लिए, तो मैं बारीक वाला ग्रेटर का इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसको मोटा मोटा ग्रेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ग्रेटर नहीं है तो बस इस तरह से मैं तमाम अंडों को ग्रेट कर लूँगी। जी, आप देख सकते हैं अंडा बिल्कुल बारीक हो चुका है। तमाम अंडों को मैंने इसी तरह से बारीक कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर रही हूँ और थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी मैंने बारीक काट ली हैं। हरी मिर्ची की क्वांटिटी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा-सा हरा धनिया भी बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। अगर आप अंडों की मिकदार बढ़ाएँगे तो ये चीज़ें भी आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। इन चीज़ों को पहले मैंने डालकर मिक्स कर लिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि नेचुरली अंडे में भी नमक होता है। तो नमक देखकर एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल किया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें ये कॉर्न स्टार्च ऐड कर रही हूँ, बाइंडिंग के लिए काम आता है। इसके अलावा मैं 2 टेबल स्पून ही इस वक्त मैदा शामिल करूँगी। 2 से 3 टेबल स्पून आप शामिल कर सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद हाथों की मदद से इसको मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इनको गूँथते वक्त पानी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि अंडे जो हैं काफ़ी ज़्यादा गीले हैं और जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं तो काफ़ी अच्छा ये मिक्स हो जाता है इस तरह से पानी के बगैर ही। तो हाथों में इस तरह से मसलते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखें काफ़ी अच्छा बाइंड हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। बिलफ़र्ज़ अगर ये बिखरा-बिखरा रहता है तो आप इसमें 1 या 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसको बाइंड कर लीजिएगा। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। किसी भी शेप के आप कबाब बना सकते हैं। मैं इसके सिलेंडर शेप के कबाब बनाऊँगी। हाथों पर लेकर आपने इसको पहले इकट्ठा करना है, जोड़ना है, उसके बाद इसके हम कबाब बनाएँगे। ये देखें इस तरह से राउंड शेप के भी आप कबाब बना सकते हैं और किसी भी शेप के आप कबाब बनाकर रख सकते हैं। देखें एक मैंने स्मूथ कबाब बना लिया है, बाकी कबाब भी मैं इस तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। बिलफ़र्ज़ अगर आपको थोड़ा-सा ये बिखरा-बिखरा लगता है तो हाथ पर आप थोड़ा-सा पानी लेकर भी कबाब बना सकते हैं। पहले आपने इसको इस तरह से जोड़ना है, उसके बाद आप कबाब बनाकर रख लीजिएगा। जहाँ मैंने तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। 6 उबले हुए अंडों से 8 कबाब बन चुके हैं। अब हमने इसकी बाइंडिंग करनी है, फ्राई करना है। तो उसके लिए मैं 1 अंडे को बीट कर रही हूँ। इसमें हम कबाब को डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएँगे। ब्रेड क्रम्स लगाने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो कबाब को पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद क्रम्स लगाएँगे। तमाम कबाब इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। किसी भी कबाब पर ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग करने से कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इस कबाब पर भी मैंने डबल कोटिंग कर दी है। कबाब को पहले अंडे में डिप किया है, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, उसको हाथों से काफ़ी अच्छा प्रेस करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और प्लेट में रखते चले जाएंगे। जहाँ देखें तमाम कबाब मैंने क्रम्स लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़ा-सा अंडा भी बच चुका है, यानी 1 अंडा भी इन तमाम कबाबों के लिए काफ़ी रहता है। कबाबों को हमने धीमी आंच पर कुक करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो हम इनको जैसे ही एक साइड
पकना शुरू होगी, इनको टर्न करेंगे। उसके बाद हम तमाम कबाबों पर अच्छा सा कलर लेकर आ जाएंगे, जिस तरह से पसंद हो आपको। यहाँ देखें कबाब पक चुके हैं, बहुत प्यारा सा इनके ऊपर कलर आ चुका है, क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब रेडी हैं। बस इनको हम यहाँ से निकालेंगे, बाकी के बचे हुए कबाब भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे और उनको फिर हम सर्व करेंगे। अंडे के ये वाले कबाब की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, इस तरह के कबाब बनाएं और एंजॉय करें। अपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चटनी केचप या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।